बाइबल बोलती है किसी एक पखंडी को एक दो बार समझा दो, अगर समझ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो उससे अलग हो। पौलुस थेसलोनिकी कलीसिया को लिखने के समय कहता है, अगर इस पत्री की बातों को जो मानता नहीं है, जो सुनता नहीं है, ये इसमें लिखे हुई बातों को जो सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं है, उसको बेर मत समझो, भाई बोल के, बहन बोल के एक बार सिखा दो, समझा दो, चेता दो, उसके बाद उससे दूर हो जाओ। पढ़िए पहला थेसलोनिकियों उसकी 5 अध्याय, दूसरा थेसलोनिकियों उसका 3 अध्याय, हाँ 3 अध्याय उसका 14 वचन 15 वचन। यदि कोई हमारी, आवाज के साथ, यदि कोई हमारी इस पत्री की बातों को ना माने, ये पत्री की बातों को ना माने, ना सुने, ना ध्यान दिए, तो उस पर दृष्टि रखो। उस पर नजर रखने का। समझ रहा है? सुना क्या? और एक बार पढ़िए सिस्टर। यदि कोई हमारी इस पत्री की बातों को, बाइबल में लिखी हुई बातों को ना माने, उस पर नजर रखो, और उसके संगति ना करो, जिससे वो लज्जित हो जाना चाहिए। हाँ, तो भी उसको बेरी मत समझो, भाई जानकर थोड़ा चेता दो। तू जो कर रहा है, तू जो कर रही अच्छा नहीं। अगर ये पत्री की बातों को नहीं मानता है, उससे अलग रहने के लिए बाइबल कहती है। हमारा जीवन में, इसलिए मैं कल भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, हम कभी सीख रहा है और कोई सिखा रहा है, बड़ी परिश्रम के साथ सिखाता रहेगा, हम भी बड़ी आग्रह के साथ सीख के जाने बदलने का। हमारा खून अपना खून नहीं होने का, यीशु मसीह का खून होकर बदल जाने का। तब जाकर हमारा अंदर रहने वाला अभिलाषा नष्ट हो जाएगा, घमंड नष्ट हो जाएगा, जलन नष्ट हो जाएगा, सारे प्रकार के विष निकल जाएगा। हैं? सांप और टमाटर याद है ना? नहीं भूलने का। प्रभु के नाम की तो खुदा हमको पवित्रता होने के लिए बुलाया, हमको हमारा सारे चाल चलन में पवित्र बनने का। तो ये राजा दाऊद को पता चला कि मैं गलती कर चुका हूँ, इसलिए खुदा के सामने क्या कर रहा है? अभी मेरे सामने तो उस पाप में सर्वदा दिखाई देती है, वो मैं तेरे विरुद्ध में ही आपका अगर अभिषेक मिला है, आपका अगर बपतिस्मा मिला है, आपका अगर कलीसिया मिला है, आपका अगर सच्चाई मिला है, आपका अगर वचन मिला है, आप अगर गलती करता है, अगर आप गलती करता है, ये सारे चीज़ के ऊपर गलती करता है, इसके विरुद्ध में गलती, बपतिस्मा के खिलाफ गया, अभिषेक के खिलाफ गया, सच्चाई के खिलाफ। बाइबल बोलती क्या मालूम है? अगर एक व्यक्ति जानबूझ के गलती करता रहेगा, दूसरा यीशु नहीं है कलवरी क्रूस में चढ़ने के लिए। पढ़िए हिब्रू 10 का 26। हिब्रू 10:26। हाँ, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, वचन की उपदेश मिलने के बाद, हमारा जीवन में बपतिस्मा होने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप, बच्ची निकाल देती है तुरंत, ये मुझे पसंद है, लेकिन अभी छोटा बच्चे है ना, इसलिए आवाज में पढ़ नहीं पा रही है, प्रभु उसको जल्दी बड़ा करने दे। हाँ, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, कलीसिया आने के बाद, पास्टर से प्रार्थना करवाने के बाद, बाइबल पढ़ने के बाद, वचन को जानने के बाद, सत्यता मिलने के बाद, यदि हम जानबूझ के झगड़ा करते रहेंगे, जानबूझ के हम गलती करते रहेंगे, जानबूझ के हम झूठ बोलते रहेंगे, जानबूझ के हम पाप करते रहेंगे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। पापों के लिए फिर कोई भी बलिदान
हालेलुया, हालेलुया। अगर हम जानबूझ के गलती करते रहेंगे, अभी यीशु कलवरी क्रूस में मरने के लिए नहीं आ रहा है। अभी दिसंबर 25 को आएगा ना, हाँ अभी 25 को आएगा यीशु बच्चा होके। कई लोग मनाएंगे, आप लोग मनाते क्या? हमारा यीशु बच्चा होकर आने वाला भी नहीं है, क्रूस में मरने के लिए आने वाला नहीं है। वो महिमा में पवित्र संतों के साथ मध्य आकाश में तुरी आवाज के साथ उतर के आ रहा है, पवित्र संत सली कलीसिया को लेने के लिए। आप और मैं पवित्र रहेगा तो उस पवित्र परमेश्वर को देख पाएंगे और उसके साथ जा पाएंगे, उसके साथ रह पाएंगे। अगर हम जानबूझ के गलती करते रहेंगे, जानबूझ के हम पाप करते रहेंगे, अब बोले कैसे होगा ब्रदर? आपका स्टडी के बातचीत तो सही है, लेकिन कैसे होगा? बिना सेवा करके, बिना झगड़ा करके, बिना क्रोध करके कैसे रहेगा? कितना साल बिताएगा? कैसे होगा? मैंने कैसे कि पवित्र जीवन बिताएगा? ये दुनिया तो इतना बेकार है, हाथ में मोबाइल है, दोस्त में इतने ऐसे खराब दोस्त है, सोसाइटी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसमें पवित्र कैसे बन सकता ब्रदर? प्रॉब्लम में, इतना प्रॉब्लम के बीच में पवित्र बनने के लिए स्टडी दे रहा है, ये कैसे होगा ब्रदर? कितने लोग समुद्र देखे? समुद्र कौन कौन देखे? सब लोग देखे ना। समुद्र का मछली कौन कौन खाए? समुद्र का मछली कौन कौन खाए? समुद्र देखे सब लोग है, समुद्र का मछली खाए भी सब लोग। मालूम है समुद्र का मछली कैसे रहता है? हैं? नहीं समुद्र का मछली कभी खारा नहीं रहती है, उसको नमक दे के बनाना पड़ती है। कभी कभी लेके जाके बना के देखिए, नमक डाल। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने के लिए जा रहा हूं अभी। इस एग्जाम्पल समझ गया ना, मैसेज समझ गया, उदाहरण समझ गया तो मैसेज समझ गया। दिन रात नमक पानी में डूब के रहने वाला मछली कभी भी नमकीन पानी अंदर नहीं लेती है। जब उसको हम लेके करी बनाते, उसको हमको नमक देना पड़ती है, मतलब तभी तक वो अपने को स्वाद रखा था, वो अपने आप को स्वाद करके रखा था, किसी भी नमकीन चीज को अंदर आने के लिए नहीं दिया। समुद्र कोने में उठा के पियो, अंदर जाके डूब के पियो, नमकीन ही रहेगा, नमकीन रहेगा। लेकिन उसमें दिन रात डूब के रहने वाला मछली कभी नमकीन पानी अंदर नहीं लेती है, अपने को नमकीन नहीं बनाती है। इसका मतलब उसी प्रकार ये दुष्ट संसार में, दुष्ट लोगों के बीच में दिन रात हम बिता रहे समय, पाप करने वाले लोगों के बीच में रह रहा है, झगड़ा करने वाले लोगों के बीच में रह रहा है, अशांति को फैलाने वाले लोगों के बीच में रह रहा है, उनके साथ दिन रात हम बिता रहा है। वो सारे चीज हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। वो सारे झगड़ा, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, ये सब हमारे अंदर, जैसे मछली नमकीन पानी में दिन रात डूब के रह के नमकीन पानी को अंदर नहीं लेती है और अपने को मिठास देती है, दूसरों को तृप्त करती है, दूसरों को पेट में संतुष्ट देती है, आपकी स्वभाव में, आपकी चरित्र में, आपकी चाल चलन में, आपकी बातचीत में ऐसे दिखाना आवश्यक है। हो सकता कि नहीं? अभी खुदा ऐसे नहीं बोल दिया पवित्र बन जाने के लिए, मैं पवित्र तुम पवित्र बन जाओ, ऐसे नहीं बोल दिया। वो खुद पवित्र रह के दिखाया, पवित्र बिता सकता है, उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट भी दिया। वो हम अप्लाई करना चाहे, वो अपने जिंदगी में लेना चाहे, तब हमको एक बाद हमारा जीवन में शुद्ध होगा, पवित्र होगा। मानना चाहे, छोड़ना चाहे, तब जाके खुदा का दया मिलेगा। अपना गलती को, अपना भूल चूक को मानना चाहे। जैसे मैं शुरुआत में बोला, बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? घर बनाती है। मूर्ख स्त्री घर तोड़ देती है, ये बताया था हम बीच में। और हम बताया था बुद्धिमान लोग कैसे रहते? चुप रहते। मालूम है, कोई भी मूर्ख नहीं, हम लोग कोई भी मूर्ख नहीं, मालूम, हम लोग बुद्धिमान लोग। लेकिन बुद्धिमान क्या है मालूम है? कैसे बुद्धिमान हम लोग मालूम है? यिर्मयाह 4 का 22 वचन को निकाल के रखिए। यिर्मयाह 4 का 22।
उसमें बुद्धिमान लोग कैसे रहते देखिए, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है। क्योंकि मेरे प्रजा मूढ़ है। मूढ़ मतलब क्या है? मूर्ख है, अनजान है, अनपढ़ है। अनपढ़ मतलब ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं है। हाँ, मेरे प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे मुझे नहीं जानते, नहीं जानते। मुझे नहीं जानते। आज उपवास प्रार्थना ये भूल गया, शाम को उपवास प्रार्थना भूल गया, कल सुबह संडे सर्विस भूल जाएगा। ये मेरे प्रजा मूढ़ है, उनको कौन सा दिन मीटिंग है उनको पता नहीं है, कौन सा दिन उपवास है पता नहीं है। मेरे प्रजा मूढ़ है, वो मुझे नहीं जानता है, वे मुझे नहीं जानते। ये मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं, जिनमें कुछ भी थोड़ा भी समझ नहीं है। बुराई करने को तो वो बुद्धिमान है, परंतु बुराई करने के लिए, बुद्धिमान है, बुराई करने के लिए, बुद्धिमान है, बुराई करने के लिए बुद्धिमान है। परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। लोग बुराई करने के लिए बुद्धिमान है, दूसरों को टांग खींचने के लिए, दूसरों को बिगाड़ने के लिए, दूसरों को निंदा करने के लिए, दूसरों को अपमान करने के लिए बुद्धिमान है। हैं? ये बुद्धिमान कैसे है? बुराई करने के लिए स्मार्ट है, बुराई करने के लिए स्मार्ट है, भलाई करना नहीं जानते। तो अभी मुझे बताए बुराई कहाँ से सीखते? कल मैं बताया 7 जाति हमारा अंदर ही रहता है बोल के बताया था, हैं? कल का स्टडी में जो सुना उसको याद है, 7 जाति अपने अंदर ही रहता है, वो बुराई को ट्रेनिंग देता है हमको। लेकिन ये बच्चे बुराई करने के लिए बुद्धिमान कहाँ से सीखता है? अभी देखिए, ज्ञानी होना चाहिए तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लास, क्या 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 करके एक मान बुद्धिमान बनता है, बुद्धिमान बनता है। और इसका बुद्धि में क्या होता है? अच्छा इंग्लिश सीख गया ना, मैसेज करना सीख जाएगा, जैसे अपना अपना भाषा में सीख जाएगा। बुराई करने के लिए लोग बुद्धिमान। मुझे बताए, दुनिया में एक व्यक्ति को अच्छा ज्ञानी करके बदलना चाहिए तो दुनिया में एक व्यक्ति अच्छा ज्ञानी होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए तो स्कूल जाना, कॉलेज जाना, एक्स्ट्रा क्लास जाना, कि और किसी इंस्टीट्यूट जाना और यूनिवर्सिटी जाना, ऐसे पढ़ाई करते रहेगा, ज्ञानी बन जाएगा, हैं? वो ज्ञानी हो जाएगा। वो ज्ञान किसके लिए? संसार के लिए, जॉब के लिए, और उसमें भी बुराई करते रहेगा वो। लेकिन इतना सीखने के बाद भी, इतने जानकारी होने के बाद भी उसके ज़िंदगी में बुराई क्यों आया? बुराई सीखने के लिए जाता था क्या? बुराई सीखने के लिए कॉलेज गया क्या? बुराई सीखने के लिए पैसा खर्च किया क्या? बुराई आया किधर से? बुराई आप लोगों को पता है, पाप को सिखाने वाला स्कूल है, पाप को सिखाने वाला ट्यूशन है, पाप को सिखाने वाला इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, फिर भी बिना गलती से पाप करते हैं, सही कि नहीं? अब इतना साल पढ़ाई करके आके, इतना ट्यूशन, इतना क्लास, घर में ट्यूशन में, स्कूल में, सब ट्यूशन, सब इतना पढ़ के 1 साल पढ़ाई किया, फिर भी रिजल्ट में फेल आया, नहीं तो मार्क कम आया, हैं? मतलब इसमें कितना गलती आ रहा है। लेकिन जब हम पाप करते, जब हम गलती करते, विदाउट मिस्टेक, टाइम परफेक्टली हम गलती को करते, सही कि नहीं? सही कि नहीं? जब हम गलती करते उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बार गलती करते। गलती किधर से सीखा हम लोग? बाइबल बोलती है ये मनुष्यों का स्वभाव, माने हम पाप से जन्मा ना, तो पाप की स्वभाव है। इसको मारने के लिए, ये जाति को हटाने के लिए, इस प्रकार की आदत को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा बीच में अपना खून को बहाया। जिस व्यक्ति प्रतिदिन सुबह उठकर उस अनुग्रह को मांगेगा, यीशु मसीह के खून को अप्लाई करेगा, खुदा उसको धोते जाएगा। विश्वास करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का लहू पर। उस लहू में इतना सामर्थ्य हमको शुद्ध करेगा। किसी पे भी सवाल आना चाहिए, पास्टर ब्रदर 2000 साल पहले यीशु मसीह कलवरी क्रूस में लहू बहाया था, उस समय बहुत लोग पापी थे, उस समय बहुत लोग मूर्ख थे, उस समय बहुत लोग पाप में जीते थे, उस समय यीशु का लहू जरूरत पड़ा। अभी तो इतने लोग पाप कर रहे हैं, इतने लोग, और तो यीशु का लहू काम करेगा क्या? यीशु का लहू जीवित है क्या? यीशु का लहू हमारा पाप को धो सकता है क्या? एक उदाहरण, मान लीजिए आप साबुन कंपनी में काम कर रहे हैं, सोप कंपनी में,
हेलो, सुना? आप किधर काम कर रहे हैं? सोप कंपनी में। क्या सोप कंपनी में काम करने से आप साफ सुथरा हो जाएगा क्या? हो जाएगा। साबुन कंपनी में काम करेगा तो साफ सुथरा हो जाएगा क्या? नहीं ना। साबुन लेके आएगा तभी साफ सुथरा हो जाएगा क्या? नहीं ना। साबुन को बाथरूम में रखेगा तो साफ सुथरा हो जाएगा क्या? जब तक वो साबुन को अपना शरीर में अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं घसेंगे, तब हमारा जीवन में शरीर शुद्ध नहीं होगा। इसी प्रकार जब तक हम यीशु के खून के पास नहीं जाएंगे, उस खून को अपने शरीर में लाने के लिए नहीं मांगेंगे, तब किसी को भी अपना पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए यीशु का लहू भी मदद नहीं करेगा। हम यीशु के लहू के पास जाना चाहे, उस लहू को हम लाना चाहे और अपने शरीर में, अपने आदत में अपनाना चाहिए, घसना चाहिए, तब जाके यीशु मसीह का लहू हमको क्या करेगा? सारे अधर्म से, सारे बुराई से हमको शुद्ध करेगा। आप शुद्धता का जीवन बिताए, आप साफ सुथरे रहिए, आपका घर को साफ सुथरा रखिए, आपका मुंह को साफ रखिए। मुंह को साफ रखने का मतलब ब्रश सुबह उठ के करने का अर्थ नहीं है। मुंह को साफ रखने का अर्थ ये नहीं कि ब्रश सुबह उठ के करने का, वो अर्थ नहीं। आपकी मुंह की शब्द मिठास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए, कोमलता होना चाहिए। आप साफ सुथरे रहिए, आपका अच्छा बात करिए, आपका उपवास लीजिए, घर को साफ सुथरा रखिए, आप प्रभु के साथ माइंड को कनेक्टेड करिए। आपको बीमारी नहीं रहेगा, आपको कोई अशांति नहीं रहेगा, आपको कोई बेचैन नहीं रहेगा। उपवास में सारे काम हो सकता है। अगर आप बीमारी के लिए फास्टिंग लेंगे, आशीष के लिए फास्टिंग लेंगे और किसी चीज के लिए फास्टिंग लेंगे, उपवास खत्म होने के बाद आशीष आ गया समझो, ये आशीष कितने दिन का? 1 हफ्ता रहेगा, 2 हफ्ता रहेगा, 3 हफ्ता रहेगा, 4 हफ्ता रहेगा, 5 हफ्ता रहेगा, उसके बाद और उपवास लेगा और एक आशीष के लिए। लेकिन डेली आप ऐसे का अनुभव कर दीजिए, आप शुद्ध होने के लिए डेली खुदा के सामने जैसे खुश का जीवन बिताने का डेली आप रह जाइए, आशीष आते जाते रहेगा। आशीष बाइबल कलम पढ़ा ना, हमको खुदा आशीष करता है तो पहले किधर से रिटर्न लेकर आता है? बुराई से रिटर्न लेकर, तो उसके बाद खुदा हमको आशीष करता है। हमारा आदत को बदलना चाहिए हम लोग। कैसे बदलेगा? तो समुद्र का उदाहरण, मछली भूलने का नहीं, एग्जाम्पल। तो वही हमारे लिए बाइबल में इसलिए लिखा है, दुनिया को देखो, सृष्टि को देखो, उसने ज्ञान से रचा। बाइबल में लिखा है, सृष्टि को देखो, ज्ञान से रचा। तो परमेश्वर ये दुनिया को जो बनाया ना, आकाश और पृथ्वी, उसमें रहने वाला सारे चीज़ जो बनाया परमेश्वर है ना, ज्ञान से रचा। अगर किसी भी चीज़ को आप देखेंगे ना, उसमें ज्ञान मिलेगा। अगर अपने टाइम में, अपने बात में, अपने होश में रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो राजा दाऊद के जीवन में इस प्रकार एक गलती हो गया, उसने छुपाया नहीं। क्या नहीं किया? छुपाया नहीं, खुदा के पास आया, अंगीकार किया, मान लिया। अभी क्या प्रार्थना कर रहे हैं मालूम है? उसकी 9 और 10 पढ़िए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म की कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर सब लोग बोलने का, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। इसका मतलब क्या मालूम है? राजा दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मतलब इससे पहले जो मन था ना, वो कैसे मन था? अशुद्ध मन था। जब शुद्ध मन मांग रहा है ना, जब शुद्ध मन मांग रहा है, अब ये शुद्ध मन से पहले कैसे मन रहता है? अशुद्ध मन। इसलिए बोलता है, जो मेरे पास अशुद्ध मन रहने के कारण मैं लोगों को मर्डर किया और किसी लोगों को मैं बुराई से बदल दिया। इसलिए मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। पढ़िए। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। बोलिए, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया शरीर से
उत्पन्न कर, मतलब उसका जो मन था अशुद्ध था, आत्मा था स्थिर नहीं था। उसका भी जो आत्मा था स्थिर नहीं था, भटकता था, कभी ट्रेन में, कभी प्लेटफॉर्म में, कभी चौक में, कभी किधर, कभी फ्लाईओवर में, कभी किधर 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 भटक रहा है, कभी काम पे, क्या किधर 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 भटक रहा है। ये भटकने के कारण कितने लोगों को हत्या या मर्डर कर दिया, और घर के अंदर नहीं रहने के कारण, छत के ऊपर जाने के कारण किसी ने दिखाई दिया। ऐसे हुआ दाऊद के जीवन में, जो बोल रहा वचन में ऐसे लिखा है, तो अब समझने के लिए मैं इस रीति से बता रहा हूँ। जब हमारा मन अस्थिर होता है, अशुद्ध होता है ना, हमारा आत्मा हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है ना, अस्थिर रहता है, कोई स्थिरता नहीं, तो वहाँ पर कुछ तो गलत इंडिकेशन दे रहा है, वहाँ पर कुछ तो शुरू हो गया, कुछ तो होगा। बुद्धिमान व्यक्ति समझेगा, अनुग्रह से वंचित अनुग्रह को प्राप्त करेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, हिब्रू 12 का 15 वचन में शायद है, हिब्रू 12 का 15 वचन में ही लिखा है, ध्यान से देखो, ध्यान से चेक करो कि तुम्हारा अंदर कोई कड़वी छड़ उठा नहीं ना। इब्रानी 12 का 15, ध्यान से देखते रहो। मस्त वचन, बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअल में कल शुरुआत में ये वचन बोलने के लिए सोचा था, लेकिन प्रभु की आत्मा अलग रीति से अगुवाई किया। ध्यान से देखते रहो, ऐसे ना हो कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से चेक करना चाहिए। और एक बार पढ़िए, ध्यान से देखते रहो, ध्यान से देते रहो, नहीं देखते रहो। हाँ, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर की अनुग्रह से हाँ वंचित रह जाए, हाँ, या कोई कड़वी जड़ फूट कर। एक मिनट, यही पॉइंट है, ये पॉइंट हमको चाहिए। ध्यान से देखो कि आपका अंदर कुछ कड़वी जड़ आया क्या। कड़वी जड़, कड़वी को कोई खाएगा? खाएगा। कड़वी को खाने वाला कीड़ा भी है, मालूम है क्या? करेला में कभी कीड़ा होता है कि नहीं? नहीं देखा? करेला में कीड़ा कभी देखा कि नहीं? तो कड़वी को खाने वाला करेला कीड़ा है कि नहीं? है। हम लोग नहीं बनाते, अरे मैं खुद किचन करता हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। ओके, प्रभु के नाम की स्तुति हो। कड़वी को खाने वाला चीज भी है। अभी ध्यान से चेक करना चाहिए, ध्यान से अपना दिल को देखना चाहिए, ध्यान से अपना मन को देखना चाहिए, ध्यान से अपना अंगूठा को देखना चाहिए। क्यों बोल रहा है वो समझ जाने का, अंगूठा क्यों बोला, कुछ तो मीनिंग रहेगा। ध्यान से अंगूठा को भी देखना चाहिए, ध्यान से हमारा सारे अंदर को देखना चाहिए कि हम अनुग्रह से वंचित हो रहा है क्या, नहीं तो हमारा अंदर कुछ कड़वी झाड़ उठ रहा है क्या। झाड़ क्या करता है? झाड़ क्या करेगा? उठेगा, पत्ता आ जाएगा, फूल आएगा, फल आएगा, बड़ा झाड़ हो जाएगा। जब बड़ा झाड़ हो गया तो उखाड़ने में मुश्किल हो जाएगा, हैं? शुरुआत में क्रोध आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? दबाएगा तो और उठ जाएगा, उसको उखाड़ देना चाहिए। शुरुआत में क्रोध आ रहा है, झूठ आ रहा है, चलाक आ रहा है, शुरुआत में कुछ हो रहा है, उसी समय निकाल देना चाहिए। अगर ये झाड़ बढ़ जाएगा ना, छोड़ो, समझ जाएगा, झाड़ बढ़ जाएगा तो नाश कर देगा। हम ध्यान से देखना चाहिए कि कोई कड़वी झाड़, कोई जलन की झाड़, कोई गुस्सा की झाड़, कोई अपवित्र झाड़ हमारा अंदर बढ़ रहा है क्या। मालूम है, हम प्रभु के पास आने से पहले हम किधर थे मालूम है? किधर थे? जेल में थे ना, मिस्र में थे। मिस्र का झाड़ों का हम दिखाई दिया, भजन संहिता 80 निकाल के रखिए। हम मिस्र में एक झाड़ में था, उस झाड़ को परमेश्वर उठाया, उसमें से अन्य जाति को निकाला और अपने कलीसिया में, अपने घर में खुदा के सामने खुदा ने हमको लगा दिया। 80 का 8 वचन रहेगा। मिस्र में से एक दाखलता ले आए, तुम मिस्र में से एक दाखला था ले आए। सुनिए, पीछे का लोग नहीं सुना। तू मिस्र से एक दाखलता ले आए, एक दाखलता ले आया, और अन्य जातियों को अन्य जाति को निकाला। किसको निकाला? जाति कौन है?
कल बताया था ना। ये जाति कौन है? हाँ, 7 जाति कौन है? घमंड से चढ़ी हुई आंख, झूठ बोलने वाला जीभ, निर्दोष की हत्या करने वाला हाथ, बुराई करने वाले बेग, दौड़ने वाला पांव, भाइयों के बीच में झगड़ा करने वाला स्वभाव और मिथ्या साक्षी देने वाला बात। ये 7 जाति को क्या क्या खुदा ने निकाला। ये मिस्र का झाड़ था। हम किधर का झाड़ है? मिस्र का झाड़। हम मिस्र से खुदा ने निकाला। उसने क्या किया? अन्य जाति को निकाल दिया। मतलब देखो, कभी कभी किसी झाड़ को देखो, हाँ, नर्सरी कभी गया क्या आप लोग? बाइबल में लिखा है सारे सृष्टि में ज्ञान है, इसलिए मैं कभी कभी ऐसे घूमने के लिए जाता हूँ, कुछ ज्ञान कलेक्ट करता हूँ। नर्सरी में देखा रहेगा कभी कभी किसी किसी जगह में किसी झाड़ को ऐसे उठाते ना, उसका पूरा मिट्टी को झाड़ देते हैं, और कई जगह में मिट्टी के साथ लेके जाते हैं। कई झाड़ ऐसे होता है, उसका मिट्टी को पूरा झाड़ देते हैं, उसको दूसरा पन्नी में लेके दूसरा मिट्टी में उसको झाड़ लगा देते। ये क्या है? अन्य जाति का मिट्टी को निकाल देना चाहिए हम लोग। हमारा ये झाड़ मिस्र का है, लेकिन खुदा जब निकाला ना, सब मिट्टी को क्या कर दिया? झाड़ दिया। मतलब ये जाति सबको हटा दिया। ये बुराई करने वाला, दोष करने वाला, घमंड से देखने वाला, किसी की निंदा को डेली इंटरेस्ट से सुनने वाला, ये सारे स्वभाव को क्या कर दिया? खुदा ने निकल कर पढ़िए उसे अन्य जाति को निकाल कर हाँ, उसे लगा दिया। किधर लगाया? जिधर से लगाया, जिधर। अन्य जाति को निकाल के उसको लगा। अभी भी नहीं समझा। मिस्र से निकलकर उसको साफ करके, मतलब अन्य जाति को निकालकर अभी कलीसिया में विश्वासी करके लगाया, अभी कलीसिया में सेवक करके लगाया, अभी परिवार में पति करके लगाया, अभी परिवार में पत्नी करके लगाया, अब की माँ बाप के लिए बेटा बेटी करके लगाया। आप ये नहीं सोचना कि मैं तो मिस्र का झाड़ हूँ, मैं तो मिस्र का दाख लेता हूँ, मैं मिस्र का ही फल फलूंगा, मिस्र का ही फूल दूंगा, मिस्र का ही बास करूंगा। ऐसा नहीं सोचने का। मिस्र का क्या करेगा? क्रोध करते रहेगा, जलन करते रहेगा। ये सब मिस्र की चीज़। अगर खुदा इसलिए क्या कर दिया, ये लोग मिस्र से आया ना, इसको इसलिए मैं पहले साफ इस जाति को निकालना चाहता हूँ। निकाल के लगाएगा तो ही खुदा का फल आएगा, खुदा का फूल आएगा, खुदा का बास आएगा, खुदा का चीज़ आएगा। अभी आप लोग उधार पाने से पहले, ये चर्च का आने से पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 18 साल की पहले नहीं होगा, नहीं तो आप लोग उधार पाने से पहले, चर्च को आने से पहले आप लोग कैसे रहते थे? थोड़ा सा याद करिए। हैं? याद आया? कैसे याद आया? देखो, हालेलुया। मतलब चर्च को आने से पहले आप पहले का काम को याद करिए। उस काम को इधर आने के बाद आप लोग नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है ना। तो खुदा ने क्या किया? वो जाति को उधर झाड़ के निकाल दिया है, वो जाति को बाहर निकाल के झाड़ दिया। इधर आने के बाद क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए, दया करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, मेल मिलाप करना चाहिए। ऐसे 9 क्वालिटी है। कितना? एक शेर ऐसे क्वालिटी को प्राप्त। अगर बाहर रहने के समय जो काम करता था, इधर आने के बाद वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है, तो झाड़ा था, झाड़ा था, क्या बोलूं मैं, झाड़ा था, लेकिन ऐसे आ गया, ध्यान से देखा नहीं था। इसलिए बोला ना, पहला जो हिब्रू 12 का 15, ध्यान से देखो, उसमें कोई कड़वी झड़ आया क्या? ध्यान से देखना चाहिए प्यारे लोग। आपकी बात में, आपकी प्रार्थना में, आपकी स्वभाव में एक ध्यान की। मुझे बहुत चीज़ें का अच्छा लगा आप लोगों का। चलो आप लोगों को प्रभु आशीष करें। ध्यान से देखना चाहिए हम लोग, मेरे अंदर कौन सी कड़वी झाड़ उठ रही है, मेरे अंदर कौन सी ऐसी चीज़ मुझे नाश करने के लिए आ रही है। हम ध्यान छोड़ दो उसको, हम ध्यान से देखो हमारा बुलाहट बुलाने वाला कैसे पवित्र है। हम जब हमारा सारे चाल चलन में जब पवित्र बनेंगे
तब जाके उस पवित्र परमेश्वर के साथ दिखाई देंगे। ये बात राजा दाऊद को पता चल गया, मैं जो भी गलती किया, मैं जो भी बुराई किया, अगर इस रीति से ही जीता रहूंगा ना, मैं उस पवित्र खुदा को देख नहीं पाएगा। इसलिए क्या किया उसने, उसी 51 का 10 वचन में, मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर और मेरे अंदर स्थिर आत्मा। इसका मतलब उससे पहले जो मन था, जो आत्मा था, उसमें स्थिर नहीं था, उसमें स्थिर नहीं था और शुद्ध मन था। मालूम है, बाइबल कहती है एक दुष्टों को, ध्यान दिए, बहुत इंपॉर्टेंट वचन सुनाने के लिए जा रहा हूँ, अभी मेरे मन में खुदा डाला। दुष्टों को कितना भी सिखा के दो, दुष्टों को कितना भी बता के दो, कितना अच्छा से भी समझा के दो, उसको स्वर्ग में भी छोड़ दो, सुना क्या, वो धर्म को सीखेगा नहीं। ऐसे हैं, उधर भी बदतमीज करेगा, हैं, उधर भी बदतमीज करेगा स्वर्ग में। हाँ, ऐसे हैं। मुझे मन में याद आया था, लेकिन मेरा माइंड थोड़ा हट गया था। ऐसे के वचन रहेगा, चाहे दुष्टों को कितना भी धर्म की बात सिखाओ तो भी वो नहीं सीखेगा। ऐसे 10 अध्याय को निकाल के रखिए, 10 का 25 थोड़ा सा पढ़िए। नहीं, 25 में नहीं है। बहुत अच्छा वचन है। ठीक है, छोड़ो। चाहे दुष्टों को कितना भी सिखा के दो, वो प्रभु के काम को नहीं सीखेगा। ओके, मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा, हम उसके। तो हमारा परमेश्वर हमको जो पवित्रता के लिए बुलाया, उस पवित्रता में अगर हम बढ़ेंगे, चलेंगे, तो हमारा बीच में परमेश्वर इसलिए क्या करता है, अन्य जाति को हमारा सामने से हटा देता है। जब हमारा बीच में वो अन्य जाति को हटा देता है, तब हम परमेश्वर के लिए एक योग्य जीवन बिता सकते हैं। 7 का 17 का 7 क्या लिखा? नहीं, वो वचन है, नहीं, वो वचन है। लेकिन वो वचन मुझे लगता है वो वचन आप लोग पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ेगा ना, वो वचन पढ़ना चाहिए। थोड़ा खोजेंगे क्या? एक्चुअली मेरा मन में आया था, लेकिन बच्चे की ओर थोड़ा ध्यान चला गया ना। किसी एक 10 वचन में रहेगा वो, किसी एक 10 वचन में रहेगा, किसी अध्याय का 10 वचन में रहेगा वो, नहीं तो 25 में रहेगा, ऐसे रहेगा। हालेलुया, बहुत अच्छा वचन है। छब्बीस का 10 में लेगा। हाँ, पढ़िए। दुष्ट चाहे, हाँ, अभी सुनिए, मिला, परिश्रम का फल मिला। 26 का ऐसा, 26 का 10। हाँ, एक मिनट, गाड़ी जा रहा है। दुष्ट पर चाहे दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, तो भी वो क्या नहीं सीखेगा, तो भी वो क्या नहीं सीखेगा। दुष्टों को चाहे दया भी कर दो, क्षमा भी कर दो, प्रेम भी कर दो, स्वर्ग में भी छोड़ दो, वो क्या नहीं सीखेगा, धर्म को ना सीखेगा। और धर्म के राज्य में भी, परमेश्वर के राज्य में भी करेगा। वो ऐसे ही टेढ़ा काम करते रहेगा।
वो कुटिलता करते रहे। उसको मेल मिलाप में रहने का अर्थ ही पता नहीं है। उसको धर्म की बात सिखाएगा तो क्या फायदा होगा। खुदा को विश्वास कर दिया तो बड़ा चीज नहीं, भूत भी विश्वास करती है। याकूब 1:19 या 2:19 वचन में लिखा, तुम विश्वास करते एक परमेश्वर अच्छा करता है, लेकिन भूत भी विश्वास करती है, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रही है। याकूब 1:19। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए 2:19 भाई, सॉरी है 2:19, याकूब 2:19। तुझे विश्वास है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखता है थरथराते और हैं। थरथराता है। समझा? आप प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में, वो अच्छा है, दुष्ट आत्मा भी करता है। दुष्ट आत्मा प्रार्थना किया कि नहीं, बोल सकते? दुष्ट आत्मा प्रार्थना किया कि नहीं है? प्रार्थना किया है और उसकी प्रार्थना खुदा सुना भी है। बोलता है समय से पहले क्यों आया हमको दुख देने के लिए, आदेश दे के हम समुद्र में हमको तो डाल दे। और खुदा उसकी प्रार्थना सुन के उनको समुद्र में डाल दिया भी। शैतान भी थरथराता है, विश्वास करता है। शैतान के अंदर रहने वाला विश्वास, हमारा अंदर रहने वाला विश्वास में आप फर्क आना चाहिए। अभी कोई यीशु मसीह को देखा है क्या? मैं कॉमनली अभी फर्स्ट ऑफ टाइम थोड़ा कम करेंगे। ओके, अभी हमारा टाइम, सॉरी क्या बोल रहा था मैं? हाँ, यीशु मसीह को कोई देखा है क्या? कोई देखा है क्या? नहीं देखा। शैतान को कोई देखा है क्या? उसको भी नहीं देखा। शैतान को कोई नहीं देखा, यीशु मसीह को कोई नहीं देखा। लेकिन दिखाने के लिए यीशु मसीह क्या बोलता है? जो मुझे देखता है वो मेरा पिता को देखता है। जो मुझे देखता है वो मेरा पिता को देखता है। शैतान भी ऐसे ही, जो मुझे देखेगा वो मेरा लूसी को देखेगा, है ना, मेरा लूसीफर को देखेगा। कैसे? अगर मैं प्यार करूं, दया करूं, क्षमा करूं, चलेगा, चल माफ़ कर देता हूँ। ये किसका स्वभाव है? यीशु का स्वभाव है ना, चल दया करता हूँ, प्रेम करता हूँ, हैं, चल प्रेम, चल माफ, यीशु मसीह के नाम में चल दया करो, प्रेम करो। उसमें यीशु दिखाई दे। मेल मिलाप में रहने का, शांति में रहने का, क्षमा करते रहने का, प्रार्थना करते रहने का। पास्टर शादी नहीं किया ना तभी पता नहीं चलता है, पता चलेगा शादी करने के बाद, नहीं है ऐसे सोच रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अगर हम क्षमा करेंगे, प्रभु की स्वभाव को प्रकट करेंगे, तब हमारा अन्य जाति लोगों में हमारा किसको प्रकट करेंगे? अपन यीशु मसीह को। अगर क्रोध करेंगे, झूठ बोलेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तब शैतान दिखाई देगा हमारे साथ। हम ही ये दोनों को दिखा सकते हैं, सही बात है ना? हम ही ये दोनों को दिखा सकते हैं। चर्च में आ गया तो विश्वासियों को दिखा सकते, और घर में गया तो वो आप लोग दिखाने का। प्रभु के नाम की स्तुति हो, है तो इसी प्रकार की पवित्रता का जीवन हम नहीं जीने का, क्योंकि परमेश्वर पवित्र होने के लिए बुलाया है। विदाउट पवित्रता में हम परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। इसलिए प्यारे लोग, जैसे राजा दाऊद को समझ गया कि मेरे जीवन में ये कमी आ रहा है, मेरे जीवन में इस प्रकार की कमी है, इसलिए उसने क्या किया? प्रार्थना किया, मेरे अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा को उत्पन्न कर। आपकी डेली प्रार्थना में इस प्रकार की एक सोच आना चाहिए। आपके बच्चा के अंदर ये खून कब आएगा? एक्चुअल मुझे टाइम क्या बोले, मुझे बहुत सारी बात ऐसे बताने के समय लोगों को देखते ही मुझे रेवलेशन मिलता रहता है। मुझे ऐसे बहुत सारे सिखाने का भी मन होता है, लेकिन टॉपिक क्या ना बेंड हो जाती है। बहुत क्लोजली सिखाना चाहता हूँ किसी से भी। मैं कभी किधर भी जाता ना, मैं नया पास्टर हूँ ऐसे नहीं सोचता है। मैं यीशु में पुराना हूँ, हाँ यीशु में नया हूँ, और बाकी समय बाकी जगह में नया है, लेकिन वचन में हम क्या है? सर्वदा जानकारी रहना चाहिए। क्या परमेश्वर का वचन कहता है? क्या है कि अगर जब हम परमेश्वर के पास आए ना, हम डेली खुदा के सामने बोलना चाहिए, मेरे अंदर जो मन है ना
शुद्ध नहीं है, मुझे मालूम है और आपको मालूम है, और मुझे ये चेंज करने, ये पार्ट को चेंज करने। जितना खुदा से जितना क्लोज रहेगा ना, आप ऐसे बात कर पाएगा हैं। पास्टर के साथ मेरा डेली परिचय रहेगा ना, मैं किस रीति से भी बात कर सकता हूँ। अगर कभी साल में एक बार मिलेगा तो रेस्पेक्ट के, थोड़ा भय भक्ति, थोड़ा ऐसे बात करना पड़ेगा। आप खुदा के साथ इतना क्लोज हो जाए, इतना क्लोज हो जाए, इतना क्लोज हो जाए, आप प्रार्थना में बैठते ही खुदा बोलना चाहिए मेरा बेटा बैठ रहा है, अभी एप्लीकेशन देगा। इससे होना, आप टाइम सेट करिए, प्रार्थना सेट करिए, डेली प्रार्थना करिए हैं, अनाथ के लिए, विधवा के लिए, अंधे के लिए, लंगड़े के लिए। ये मेरा चर्च में मैं सिखाता हूँ। ये सारे बोझ हम दूसरों के लिए जब उठाएंगे ना, अपने घर में वो बोझ नहीं आएगा। बीमारी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जिस बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मान लो कैंसर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, आपका जनरेशन में, आपके बच्चे के जीवन में, आपके आने वाला पीढ़ी में वो कैंसर कभी नहीं आएगा, क्योंकि कैंसर वाले लोग के लिए प्रार्थना कर रहा है। जेल में रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है ना, तो आपका घर में से कभी भी कोई जेल में नहीं जाएगा। ये सब सीखने का, हालेलुया। माइंड खुलने का, थोड़ा कुआं के पानी के समान नहीं रहने का, कभी समुद्र की ओर जाकर डूब के आने का, कभी नदी के समान जाने का। कुआं में लिमिट पानी होती है, नीचे से ही आती रहेगा पानी। हमको सब जगह से मिलना चाहिए, माने सारे प्रकार के ज्ञान हमको मिलते रहेगा ना, हम आत्मिक में स्मार्ट बनेंगे। मैं मिस कर रहा हूँ, मेरे पास लोग नहीं है, और प्रभु हमको इतना अभिषेक करके, इतना अलग करके, इतना स्ट्रांग बना के रखा है, लेकिन क्या करेगा, शायद परमेश्वर का समय आएगा तो व्यवहार होगा। फिर भी हम निराशा नहीं, हम इतना खुश रहते, क्या बोलो। और प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो हमारा जीवन हम जानना चाहिए। अभी 11 वचन पढ़िए, दानियल, आयुब कैसे पढ़ रहा है, सॉरी दाऊद कैसे प्रार्थना कर रहा है। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। हम स्वीकार करना चाहिए, गलती होने के बाद है ना, कठिन दिल नहीं बनाने का। देखो मैं बहुत और एक बात बोलना कर चाहता हूँ। अब नौकरी कर रहे तो क्या मिलता है, अब नौकरी कर रहे तो क्या मिलता है, सैलरी, पैसा, तनख्वाह मिलती है ना। हर चीज के लिए तनख्वाह मिलती है। अगर आप पाप करेगा ना, पाप के लिए भी तनख्वाह है। पढ़िए याकूब 1:15 जल्दी। फिर अभिलाषा गर्भवती होता है। अभिलाषा क्या होता है, गर्भवती होता है, पाप को जन्म देती है। क्या जन्म देती है, पाप को जन्म देती है। और पाप जब बढ़ जाता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु को, पाप जब बढ़ता है क्या उत्पन्न करता है, बच्चा जब बढ़ता है, स्कूल कॉलेज जाकर अच्छा पढ़ता है तो क्या करेगा, जॉब करेगा, सैलरी लाएगा। ऐसे हमारा जीवन में अभिलाषा आती है। अभिलाषा क्या करती है, गर्भवती होती है। गर्भवती मृत्यु को जन्म करती है, मृत्यु को जन्म देती है। ये मृत्यु क्या करेगा, हाँ, पाप को जन्म देगा, पाप को। और ये पाप जब बढ़ जाती है, पाप जब बढ़ जाती है, मृत्यु को जन्म देती है। ये बाइबल है ना, एक सारांश बता देता हूँ, और टाइम हो रहा है, ख़त्म कर दूंगा मैं। आपको इजी से इजी एक सारांश बता देता हूँ, और हमारा मैसेज की स्टडी उसी में भी समाप्त कर सकते हैं। बाइबल में हमको एक ही काम करने का, कितना, बाइबल को हमको एक ही काम करने का। तो बाइबल हमारे लिए 4 काम करेगा, 5 काम करेगा। हम कितना काम करने का, एक ही काम हमको करने का। बाइबल हमारे लिए कितना काम करेगा, 5। ये 5 काम, ये 5 चीज़ एक चीज़ को उत्पन्न करेगा। कितना चीज़ को उत्पन्न करेगा, ये बोलने का सेंटेंस समझ गया क्या आप लोग। हमको एक काम करने का, हमको बाइबल के ऊपर एक ही काम करने का। तो बाइबल हमको 5 चीज़ देगा। कितना चीज़ देगा बाइबल, 5। ये 5 चीज़ एक काम को निकालेगा। वो एक काम इतना इम्पोर्टेंट है, आपको कोई नहीं रुका पाएगा स्वर्ग पहुंचने के लिए। आपको कोई नहीं रुका पाएगा खुदा को देखने के लिए। आपको कोई नहीं रुका पाएगा परमेश्वर के साथ नित्यता राज्य करने के लिए, पवित्र नगर में प्रवेश करने के लिए, जीवन के किताब में नाम लिखने से बंद करने के लिए।
कोई नहीं रुका पाएगा। लेकिन हमको ये एक काम करना और 5 को प्राप्त करना, वो 5 मिलके हमारा ज़िंदगी में एक चीज़ को उत्पन्न करेगा। वो क्या है? वो क्या है? वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। 1 तिमोथी 3 अध्याय 1 तिमोथी तीसरा अध्याय 2 तिमोथी 3 अध्याय 15, 16, 17 आराम से पढ़ने का। देखो 15, 16, 17 बोला ना, 15, 16, 17 मैं भी ऐसे ही 3 भाग में विभक्त किया। हमको एक काम करने का, हमको 5 चीज़ मिलेगा, एक चीज़ निकलेगा, 3 हैं 15 में एक चीज़ मिल जाएगा, सुनने का मिस किया तो वो चीज़ मिस हो जाएगा। 14 में 4 चीज़ मिलेगा, गाड़ी जाने दो पढ़ने का। हाँ पढ़िए 15, 16, 17। और बचपन से हाँ। पवित्र शास्त्र तेरा ज्ञान हुआ है। हाँ बेटी एक मिनट है, दीदी पढ़ने दो। हाँ पढ़िए। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से मसीह पर विश्वास करने से। हमको क्या करना पड़ेगा? केवल विश्वास करना पड़ेगा पवित्र शास्त्रों को, परमेश्वर का वचन का। हमको एक ही काम जो बोला ना, मैं यही करने का। क्या करने का? वचन पर विश्वास करने का। सिर्फ विश्वास करने से क्या क्या मिलेगा? देखिए हाँ, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से हाँ। उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। क्या बनाएगा? पहला 1 नंबर बुद्धिमान। हाँ संपूर्ण हाँ। पवित्र शास्त्र अरे तू ऐसे टुकड़ा टुकड़ा क्यों पढ़ रहा है? हाँ परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ। और उद्देश्य और एक मिनट, पहला आपको क्या कराएगा? बुद्धिमान बनाएगा। दूसरा उपदेश, उपदेश और समझने के लिए। पढ़िए ना सिस्टर, पढ़िए ना। समझाने और सुधारने। ऐसे उपदेश में ऐसे ऐसे कॉमा आया कि नहीं? कॉमा किसके लिए? थोड़ा रुकने के लिए। हाँ, उपदेश और समझने और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। कितना चीज हुआ है? 5। अभी तक मैं 5 सुना दिया। ऊपर एक है 15 में। 13 वचन में, 15 वचन में एक नंबर मिला, बुद्धिमान बनाएगा। इसके बाद उद्देश्य आप लोगों को कनेक्टेड गया तो मैसेज गया। विश्वास करेगा ना पवित्र शास्त्रों पर, वो आपको बुद्धिमान बनाएगा। कितना परिश्रम करना पड़ रहा है मुझे। देखो आप लोग समझने में कितना कमजोर है, तो मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। आप लोग इतना स्मार्ट बनने का आत्मिक में कि पास्टर ऐसे बोलने से खत्म हो जाना चाहिए। बुद्धिमान बनाएगा, उपदेश देगा, समझाएगा, सुधारेगा और धार्मिकता के लिए लाभदायक। ये 5 काम होने के बाद क्या होता है? 17 वचन, ताकि ये 5 चीज को प्राप्त करने के बाद ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाएगा। यही बात है जो लास्ट को 1 नंबर निकलेगा, बोला ना, सिद्ध निकलेगा। ये 5 चीज को हमारे जीवन में लेंगे ना, बुद्धि, समझ, सुधार, उपदेश, धार्मिकता की बातों जब हम लेंगे, क्या बनाएगा? ये सिद्ध बनेगा। और सिद्ध व्यक्ति खुदा को देखेगा, सिद्ध व्यक्ति खुदा के साथ रहेगा, सिद्ध व्यक्ति परमेश्वर के साथ निवास करेगा। हर एक भले कामों में तत्पर रहने का। अगर इतना समझाने के बाद, इतना सिखाने के बाद आपके अंदर रहने वाला जो कड़वी झाड़ है, उसको चेंज करने के लिए आप नहीं सोच रहा है ना, तो प्रभु के दिनों में बहुत कष्ट की समय रहे। प्यारे लोग, बदलने के लिए कोशिश करिए। हमारा जीवन को खुदा के हाथ में रखिए। राजा दाऊद ने इसी प्रकार प्रार्थना किया, खुदा ने उसको बाइबल में किसी के नाम भी नहीं बोला। परमेश्वर ऐसे बोलता है, मेरे दिल के अनुसार एक व्यक्ति को मुझे मिला।
इसे दाऊद ने इतने लोगों को हत्या किया, ये दाऊद ने इतने लोगों से बुरा काम किया, फिर भी उसी को परमेश्वर क्या बोलता है? मेरे दिल के अनुसार एक व्यक्ति है। खुदा के दिल के अनुसार आप और मैं होने के लिए हमको अपने कंडीशन को समझने का, अपने गलती को समझने का, अपने भूल चूक को समझने का, सिर्फ समझने का नहीं, उसको मान लेने का, सिर्फ मान लेने का नहीं, उसको छोड़ भी देने का। तब जाके परमेश्वर की दया आएगा, तब जाके हमारा अंदर बदलाव होगा, तब हमारा परिवार में खुशहाली आएगा। आप अगर लिमिट रहेगा तो उस लिमिट में हम फंसे रहेंगे, छोटे छोटे बातों में डिस्कस करते रहेंगे। आत्मिक में आने का, सारे चीज़ से निकल जाने का, खुदा के प्यार में पागल होते जाने का। खुदा उद्धार दिया है, सच्चाई दिया है, कलवरी क्रूस में एक बूंद तक खून बहा दिया है। ऐसे दर्द में हमारे तरफ देख के बोलता है इनको क्षमा करो, बोलता है। उस खुदा की ओर देख के जीने से उम्र बीत जाएगा। और कौन सा चीज़ में उम्र काटना चाहते हैं? बदलो, बदलो। प्रभु के दया से मैं कहता हूँ, आप लोग नहीं हैं, ये हमारा अच्छे बाइबल को जानने वाले लोगों के बीच में मैं कभी कभी जाता है। अच्छे बाइबल को जानते कौन है? थोड़ा माड़ियाली लोग हैं, प्रार्थना ज़्यादा जानते हैं। उनके बीच में जाता हूँ तो मैं उनके हिसाब में भी बात करता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को, प्रभु का प्यार आप लोगों के ऊपर है और मेरे अंदर से भी एक बोझ आया, इसलिए मैं इस रीति से सिखा रहा हूँ। लेकिन रियली मेरा स्टडी ऐसे नहीं रहता है। मैं स्टडी आराम से एक बच्चन एक पॉइंट दे के मैं ख़त्म करके निकल जाने वाला लोग है। लेकिन मेरे दिल में बोझ खुदा डाला, इसलिए मैं इसी रीति से, नहीं तो मेरा मैसेज में बहुत अच्छा बोल के निकल जाने वाला, पॉइंट बोल के अभी तक मैसेज ख़त्म कर दे। मैं इतना बोझ से सिखाने का अर्थ, इधर उधर का वचन को खुदा ने बोझ डाला, मैं इसलिए इस रीति से सिखा रहा। मुझे क्या ज़रूरत है आप लोगों का पास्टर आपको सिखाएगा बोल दे, ऐसे नहीं सोचा मैं। आप परमेश्वर का बच्चे हैं, मैं परमेश्वर का बच्चे हैं। हमारा घर वहाँ पर मेल मिलाप में बन रहा है। हमको मेल मिलाप होने का, हमको शुद्ध होने का, हमको पवित्र होने का, हम इकट्ठा होने का और खुदा के राज्य में जाके पहुँचने का, सेल्फिश नहीं होने का। जब इस प्रकार की मन में हम परमेश्वर के सामने आएंगे, पहला पिता हमको शुद्ध करेगा। कौन हमको शुद्ध करेगा? लिखने वाला फटाफट लिख के लीजिए। पहला थिस्सलुनीय 5:23 में लिखा, पिता हमको शुद्ध करेगा पवित्र होने के लिए। दूसरा, पवित्र प्रभु यीशु मसीह हमको शुद्ध करेगा। हिब्रू 2:11 में लिखा है, यीशु मसीह हमको शुद्ध करेगा। पहला पिता शुद्ध करेगा, दूसरा प्रभु यीशु मसीह शुद्ध करेगा, तीसरा पवित्र आत्मा हमको शुद्ध करेगा। पहला पत्रस 1:2 में लिखा है, पवित्र आत्मा हमको शुद्ध करेगा। चौथा, हिब्रू 9:14 में लिखा, ब्लड ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह का खून हमको शुद्ध करेगा। हमारा मारे हुए कामों से, दुनिया की बुराइयों से, कई प्रकार की मंद स्वभाव से, दुष्ट क्रियाओं से हमको प्रभु यीशु मसीह का लहू छुड़ाएगा। इसलिए कभी प्रार्थना में बैठने के समय प्रभु का लहू को मांगने का, प्रभु मुझे धो, तेरे खून से धो। धो धो बोलेगा तो नहीं होगा, क्या धोएगा वो नाम भी बोलना चाहिए। हैं? बनियान धोने का, शर्ट धोने का, दुपट्टा धोने का, क्या धोने का वो बोलना चाहिए। दिल धोने के लिए, मन धोने के लिए, आँख को धोने के लिए, अंगूठा को धोने के लिए। बाइबल में वो लिखा, उनकी अंगूठा में भी वो लोग पाप किया, उनके लिखा हुआ। तो उस समय में जब मैं बाइबल में वो वचन पढ़ा, अंगूठा में क्या पाप होता है, अंगूठा में क्या, ऐसे मेरा मन में बहुत सवाल होता था। अभी सच में देखेगा, परमेश्वर का वचन कभी झूठा नहीं निकलता है। अभी पूरा मैसेज करने के लिए पूरा अंगूठा ही लगता है, हैं? क्लिक करो यूट्यूब में, वो क्लिक करो, वो फेसबुक, क्या क्या करते हैं। तो अंगूठा का पाप अभी पता चला। कई बार सिचुएशन में हमको रिवील होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने पिता हमको शुद्ध करता है, यीशु मसीह हमको शुद्ध करता है, पवित्र आत्मा हमको शुद्ध करता है, पवित्र यीशु मसीह का खून हमको शुद्ध करता है। कल मैं बताया था, प्रार्थना के द्वारा हम शुद्ध हो जाएंगे, वचन के द्वारा हम शुद्ध हो जाएंगे और उपवास के द्वारा भी शुद्ध हो जाएंगे। सत्य के द्वारा भी हम शुद्ध होते। किसके द्वारा? सत्य, वचन के द्वारा, हैं? जॉन द गॉस्पेल 17:7 में लिखा है, 17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। जब हम सत्य में पवित्र हो जाते, शुद्ध हो जाते, तब परमेश्वर की राज्य के लिए योग्य बनते। आप चर्च आओ, घर में प्रार्थना करो, उपवास लीजिए, कुछ भी करिए, आपका फुल स्टॉप कौन सा होना है? आपका फुल स्टॉप क्या है?
आपका फुल स्टॉप क्या है? प्रभु के राज्य में जाने का, उसी के साथ रहने के लिए ही हम अन्य जाति को छोड़ के यीशु मसीह में आया। उधर भी रह सकते थे। बहुत सारे लोग अभी हिंदू लोगों को, मुस्लिम लोगों को या किसी भी अन्य जाति अन्य धर्म लोगों को बोलेगा ना, कोई मर गया तो क्या बोलते? ऊपर चला गया बोलते, ऐसे बोलते ना। आप लोग बोलते ऊपर गया, ऐसे ही बोलते ना, ऐसे ही बोलते ना। क्या हुआ? नहीं, ऊपर चला गया। कितना आसान से बोला, ऊपर चला गया। मालूम है ऊपर जाने के लिए कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, मुंबई से दिल्ली फ्लाइट में जाने का, मुंबई से दिल्ली 2 घंटा या 1.5 घंटा फ्लाइट में जाने का है, फ्री में जाएगा, फ्री में जाएगा। 2 घंटा ऊपर रहने के लिए कितना टिकट भरना पड़ रही है? 2 घंटा ऊपर रहने के लिए कितना टिकट भरना पड़ रही है? सही कि नहीं? नित्यता ऊपर रहने के लिए हम कितना त्याग करना पड़ेगा? नित्यता ऊपर रहने के लिए, नित्यता स्वर्ग में रहने के लिए, नित्यता खुदा के साथ रहने के लिए हमको कितना त्याग करना पड़ेगा, कितना प्रार्थना करना पड़ेगा, कितना बुरी आदत को छोड़ना पड़ेगा। सोचेगा तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग जाने का इच्छा है, लेकिन मरने के लिए किसी को इच्छा नहीं। स्वर्ग जाने का इच्छा है, लेकिन यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए डर लगता है। सोसाइटी क्या बोलेगा, परिवार क्या बोलेगा, अलग कर देगा। अलग कर देगा तो खाना बंद कर देगा क्या? समझ मुझे, मैं कल नहीं बोला, मैं 2.5 साल 2 साल और थोड़ा महीना चुपचाप सीक्रेट क्रिश्चियन था। कैसे क्रिश्चियन था? मेरा पापा मम्मी किसी को भी पता नहीं। मुझे जब घर से पैसा आता था, उस पैसा में मैं चर्च जाता था, अपना काम करता था। सीक्रेट क्रिश्चियन था। बपतिस्मा भी ले लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल गया। अभी मुझे काम एक हैदराबाद में मिला, अभी काम पे भी चला गया। वहाँ काम छोड़ के मैं धीरे से ट्रेनिंग जाने के लिए प्लान बना रहा हूँ। किसी को पता नहीं। प्रभु का काम करने के लिए देखिए, किसी को बोलने का जरूरत नहीं, चुपचाप करते जाओ। समय आएगा तो प्रभु रिवील करेगा। लेकिन जब प्रभु घर वाला को बोल दिया, किसके द्वारा अभी तक मुझे पता नहीं चला, घर वाला कैसे पता चला। हमको घर में से खाना भी नहीं मिला, रहने के लिए भी जगह नहीं मिला। इतना खराब कंडीशन हम देखा है, लेकिन हमको थोड़ा भी दर्द नहीं होता था, क्योंकि प्रभु का प्यार इतना फुल होता था ना मेरे अंदर, वो कुछ भी दर्द के समान नहीं लगता था। अगर सचमुच प्रभु का प्यार आप लोगों का दिल में होगा ना, आपका सोसाइटी, आपका परिवार, आपका पति क्या क्या बोल रहा है, कुछ नहीं मीनिंग। दुनिया का किसी भी दुख को मीनिंग नहीं, अगर अपना गलती करके दुख पा रहा है तो। यीशु मसीह के कारण, इस वचन के कारण, सच्चाई के कारण कोई अगर आपको निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो उससे ब्लेसड पर्सन आप नहीं तो और कौन है? मालूम है, हमको घर में से 2 साल हमको घर में सुलाया नहीं, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं दिया। क्या बोलूँ अभी, उसके बाद तो याद करके भी क्या फ़ायदा। ऐसे था। फिर आज परमेश्वर बॉम्बे में लेके रखा है। अभी मेरा लाइफ ऐसे नहीं और अच्छा था। पास्टर लोगों को मालूम है था, मैं इससे बहुत अच्छा लाइफ था मेरा, मैंने सेवा में, तो मैं वहाँ से भी बाहर आ गया। इसका मतलब खुदा को ग्रहण करने से, सच्चाई को जानने के लिए, खुदा को ग्रहण करने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए किसी का एप्लीकेशन साइन जरूरत नहीं है। वो आपका दिल में से के समर्पण होना चाहिए। प्रभु का प्यार आपको बुराई को पहचान देगा। ये गलत कर रहे तो उसमें दोस्ती बनाने का, इधर जाने का। 2 घंटा ऊपर रहने के लिए आपको इतना टिकट पेड करना पड़ रहा है। नित्यता स्वर्ग में रहने के लिए कितना समर्पण करना पड़ेगा, कितना त्याग करना पड़ेगा। यीशु मसीह बोला, अगर मेरा शिष्य होना चाहते हैं तो घर को, पापा मम्मी को, ज़मीन को, खेती को, सबको त्याग करना पड़ेगा, तब जाके मेरा शिष्य होगा। ऐसे लाइफ हम जी रहा था। 9 साल उसमें था मैं। बाबा लोग को देखते ना, वाइट ड्रेस वाला देखते ना, हम ऐसे थे। इसका मतलब क्या? खुदा का प्यार हमारा अंदर इतना राज्य किया ना, इतना राज्य किया ना, प्रभु का प्यार इतना राज्य किया ना। मैं अपना मम्मी को, अपना पापा को, अपने घर वाला किसी ज़मीन खेती बाड़ी को
किसी भी चीज़ को नहीं चाह। आज भी मेरे भाग में भी बहुत अच्छा कुछ मिल सकता, लेकिन 1 इंच की भी आशा नहीं है। खुदा मिल गया तो उसमें और क्या, जिस चीज़ में खुदा मिल गया उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। प्यार, प्रभु का प्यार को ढूंढिए। शरीर जब तक जवानी रहेगा स्किन अच्छा रहेगा, उसके बाद उम्र आएगा तो स्किन क्या हो जाएगा, हाँ फोल्ड हो जाएगी, आंख की रोशनी कम हो जाएगी। प्रभु का प्यार में बढ़िए प्यारे लोग, हमको शुद्ध होना, पवित्र होना, खुदा के साथ। मैं अपने कलीसिया को बोलने के समय में बोला ये बात। अगर मैं गेस्ट का पास्टर क्या होता था, मेरा मैसेज में थोड़ा कुछ भी बोल कर निकल जाता था, लेकिन साइंटिफिकेशन होना चाहे, शुद्धिकरण होना चाहे, पवित्र होना चाहे, अंदर से बदलना चाहे। सब 6 महीना में 8 महीना में स्किन बदलने के समान नहीं होना चाहिए। अपन हमारा 20 को हम छोड़ देना चाहिए, तब जाके यीशु मसीह हमारे लिए बलि हुआ, खून बहाया, तब जाके उसके रिजल्ट उसको मिलेगा। यीशु मसीह सोचेगा ना, इनके लिए मैं खून बहाया है, उनके लिए मैं मार खाया है, इनके लिए मेरा दाढ़ी खींचा गया, फिर भी ये बदल गया, तो यीशु को दर्द नहीं लगेगा। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, खुदा के सामने हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के दृष्टि में वो बुलाने वाला पवित्र है। वो कहता है अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। यस, हालेलुया। अगर आपके जीवन में कुछ दुर्बल चीज है, यही प्रभु के सम्मुख में बोलिए, प्रभु एक चीज को मैं बार बार उसमें से हार रहा हूं, उसमें से मैं जीतना चाहता हूं, उसमें से मैं बाहर आना चाहता हूं। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, बोलिए प्रभु से। वो अनुग्रहकारी, दयालु, विश्वास योग्य परमेश्वर है, आपको उन सारे मुसीबत से निकाल सकता है, आपकी तकलीफ से वो निकाल सकता है, आपकी अशांति से वो निकाल सकता है, आपकी बीमारी से वो निकाल सकता है। हालेलुया। प्रार्थना में आइए प्यारे लोग। शबारियंथुडा नमानिया। हालेलुया। थोड़ा समय ध्यान करिए, आपके सामने यीशु मसीह का क्रूस को रखिए। उसने बुलाया, खुदा पवित्र है, उसका नाम पवित्र है, और रहने वाला जगह पवित्र है, उस जगह के लिए आपको तैयार कर रहा है। प्रार्थना करिए, खुदा से बातें करिए, प्रभु से बोले मैं कितने बार एक चीज में हार रहा हूं, कई काम अभी चालू किया हो लेकिन सही काम नहीं है, मुझे अनुग्रह दे। चाहे कैसे भी परिस्थिति होने दे, यीशु मसीह के नाम से उन सारे परिस्थिति बदल जाने दे। तेरा प्यार मेरा हृदय में राज्य करने दे। हालेलुया। मुंह खोल के प्रार्थना करिए, मुंह खोल के बोलिए। आपकी प्रार्थना आपका खुदा सुनने दे, आपकी प्रार्थना आपको क्षमा करने वाला प्रभु सुनने दे, आपकी प्रार्थना आपका प्रभु, आपका सृष्टिकर्ता सुनने दे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जीसस। सब लोग अपनी आवाज उठाकर प्रार्थना करें। जिस प्रकार से दाऊद राजा ने अपनी गलतियों को करने के बाद तो पता चला कि मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है। आज हम कई बार कई गलतियों को करते हैं मेरे भाई और बहनों, लेकिन कई बार हम उन गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज परमेश्वर ने आपसे प्रेम करके आपसे वचन लाया है